जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के दिशा आम निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में छथि पशुपति यादव 2 नंबर में की एहन जटिल समस्या है जे ऐसे पहले के उम्मीदवार सब के ओकरा राष्ट्रीय स्तर में एजेंडा नहीं बनब सकल के जय कारण से जसपा नेपाल के जिला अध्यक्ष पशुपति यादव स्वयं अहाँ के उम्मीदवार है। बहुत ही जटिलता है पूर्वी क्षेत्र में, खास कर लक्कर टरिया के गाँव सब है। वही गाँव में अखनो देखबे तो बीघो बीघा खेत जैसे करीब जैसे वर्ष के 2-3 महीना मात्र सूखा रहे, तो बाकी महीना तो डुबाने में रहे। दर्शक बिंद नमस्कार, अपने संपूर्ण गोटे के हार्दिक स्वागत करी छी। हम मुकेश कुमार ठाकुर। हम सब अखन निर्वाचन पर केंद्रित भकर आम निर्वाचन पर बातचीत करी छी। कार्यक्रम चुनावी मंथन में ई कार्यक्रम हमरा सबके धनुष टीवी एसटी से हमरा सबके देखे छी, तहिना रेडियो धनुष 79.7 मेगाहर्ट्ज पर सेहो देखे छी। हम सब अखन धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में उपस्थित छी, कमला नगर पालिका में। आई हम सब बातचीत करब जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के दिशा आम निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में छथि पशुपति यादव। ई नाम मधेश आंदोलन में गुंजायमान नाम, हिनकर योगदान संघर्ष बहुत व्यापक रहे और निरंतर रूप में ये देश में पहचान के लेल, समावेशी के लेल, समानुपातिक सहभागिता के लेल सब दिन अहाँ के अनवरत रूप में आंदोलनरत छथि। चाहे वो सड़क पर हो, अहाँ के चाहे वो निर्वाचन में हो, अखनो वो जनता के बीच में ई लोकतंत्र के महा उत्सव में भाग लेने। तो चलू पशुपति यादव संगे हम सब बातचीत करी छी। सबसे पहले स्वागत है अपने के। धन्यवाद। की हाल खबर? एकदम बढ़िया। केन चल रहा है घर दैलो अभियान कही अथवा जनता संग भेंट घाट? अखन हमरा सबके खास कर आम मतदाता जनता संगे भेंट घाट के कार्यक्रम सब चल रहा है, घर दैलो कार्यक्रम चल रहा है और बड़ा उत्साहपूर्वक चल रहा है। जनता उत्साहित है, मतदाता सब उत्साहित है चुनाव के लक। और तत्वे अपने के कनिक जनता सबके बीच में जे राजनीतिक दल सब की खास कर कांग्रेस और एमाले माओवादी सबके प्रति के जैसे एक विगत में सबके द्वारा कैल गेल गतिविधि तनिक आक्रोश भी सब पोख रहा है, लेकिन निक है समग्र में जैसे आंदोलन के वातावरण बनल है। जनता अपन मत कब राखी, कब अपन नेता चुनी, एक लेल उत्साहित देखा पड़ रहा है। जनता में उत्साह है, एकदम उत्साह। आज उम्मीदवार में उत्साह है कि अपने कते उत्साहित? एकदम उत्साहित छी हमहूँ कि जनता के बीच में खास कर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 2 के एक पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व कर निर्वाचन लड़ के मौका पैली। उत्साहित छी जे आम जनता के बीच में अपन बात रख के अवसर भेट रहा है, ओहिठाम जनता के पीड़ा सब देख के अवसर भेट रहा है। विगत में के जे राजनीतिक दल सब खास कर कांग्रेस और एमाले सब निर्वाचित भक उनकर प्रतिनिधि सब जैसे की काज सब कहने छे जनता के लागि, की काज सब कहने छे, कते काज कहने छे, जनता के कतेक समीप है वो सब, कतेक नजदीक भक जनता संगे रहल छथि, वो जनता के मुखारबिन से सुनि रहल छी, ई सब देख के अवसर भेट रहल छै। हम उत्साहित छी जी। मधेशवाद के पहचान के स्वाभिमान के जे एकटा शोर सुनाई छले हरेक निर्वाचन में, चौक चौराहा चाय दुकान में, अखन कम सुन में अबैया। नहीं एना छै, खास कर सुन के चाहिए, सुनाबा के चाहिए वह चीज जे खास कर अपने के जे आम विगत में आंदोलन भेले, जन आंदोलन, माओवादी के सशस्त्र जन विद्रोह और तकरा बाद में खासकर मधेसी जनजाति, दलित लगायत तमाम उत्पीड़ित समुदाय सबके अधिकार, पहचान और स्वाभिमान के लागी जे मधेश जन विद्रोह भेले, वो जन विद्रोह भले ही मधेश में भेले, भले ही मधेसी समुदाय के, लेकिन वो विद्रोह तमाम उत्पीड़ित समुदाय के विद्रोह रहे। और वही विद्रोह से जे प्राप्त उपलब्धि भेले, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत के, समानुपातिक समावेशिता लगायत के जे उपलब्धि सब है, ये मधेश आंदोलन के देन है। तो मधेश आंदोलन के देन, मधेश आंदोलन से प्राप्त जो उपलब्धि सब है, वकर संस्थागत और संवर्धन, संरक्षण करना आवे वाला दिन में
जे हम सब विगत से ही कहि रहल छी ने जे कि संविधान त्रुटिपूर्ण संविधान छै, एहि संविधान के संशोधन करना अपरिहार्य छै। तो तय समय में हमरा सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र यादव जी जैसे कहते रहे तो बहुत सारा राजनीतिक दल के बुझाई कि की कहि रहल छी, नया बात लगे। लेकिन आई फाइनली संपूर्ण राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक दल लगायत के सब कोई कह कि नहीं, संविधान वास्तव में त्रुटिपूर्ण छै, एकरा सुधार करे के छै, पुनर्लेखन करे के छै, सब दल कह रहल छै। तो हम सब अखन ही कह जा रहल छी कि तय समय में पहचान, स्वाभिमान और अधिकार के बात वही संविधान में नहीं लिखला के कारण ही त्रुटिपूर्ण है। वही में जनता के अपनत्व, जनता के अधिकार के सुनिश्चितता, ओकर भावना वही संविधान में नहीं भेला के कारण ही वो त्रुटिपूर्ण है। वही में समावेशिता नहीं भेला के कारण ही वो त्रुटिपूर्ण है। तो तै द्वारे ओकर आवाज संविधान संशोधन कर पड़ते कह के जे है वो बिल्कुल रूप से वही सच है। और अखन तक एक बीच में विभिन्न परिवेश से नहीं सुन पा रहा। संदर्भ हम एहि दुआरे जोड़ लिया कि मधेश में मधेशवादी दल सब संघर्ष के लंबा संघर्ष के लिए अपने सब आइ प्रादेशिक संरचना बहुत व्यवस्था सब में अधिकार बहुत भेटलिए, किछु बहुत बाकियो है। मुदा जै तरह से एकटा मधेश आब राष्ट्र प्रमुख के हैसियत में मधेश के आगू सारल के तो मधेशवादी सब जैसे दबि गेलै, अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री के दावेदार के कारण से मधेशवादी शक्ति सब कमजोर भ गेलै। ई चर्चा के एना नहीं विश्लेषण कल जाए, के रूप से देखल जाए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में बालेंद्र शाह प्रवेश कलकै, वो संस्थापक नेता बालेंद्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नहीं छै। वो एकटा स्टार प्रचारक के रूप में एक प्रतिनिधि बन कर और जैसे एक चुनाव लड़े गए, वो कथी के लोभ में तो ओकरा ला एक कार्ड फेंकल रासोपा जी हम अहाँ के प्रधानमंत्री बनाए, और वही के लोभ में वो जैसे वही पार्टी से जुड़े। हमारा नहीं बुझाइए कि अगर जैसे रासोपा कह देते कि हम प्रधानमंत्री के हम अहाँ के अखन हम नहीं स्वीकार कर सके प्रधानमंत्री के बनते नहीं बनते अखन फिक्स नहीं है, तो हमारा नहीं बुझाइए कि बालेंद्र वही पार्टी में जेते, वो विकल्प खोजते। तो वही ठाम रवि अपन गेम कलकै, जे गेम के तरह स्टार के रूप में ओकरा लेलकै। वही पार्टी के सिद्धांत, विचार और उद्देश्य की छै हमारा बुझाइए अखनो बालेंद्र शाह के अगर पूछल जाए तो वो जैसे नहीं बता सके छै। वही पार्टी के निर्माण कर समय में बालेंद्र शाह नहीं छे ने, और जहिया प्रवेश कल तहिया से चुनाव में लागल छै। तो पार्टी के विषय वस्तु, अंतर वस्तु के बारे में अगर बालेंद्र शाह के पूछल जाए मतलब एहि संदर्भ से जानकारी जनता समाजवादी पार्टी पर कोनो प्रभाव नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जनता के हित में, खास कर वह जनता जो वर्षों वर्ष दबल है, शोषित है, उत्पीड़ित है और राज्य द्वारा हरेक निकाय में बहसकरण में पड़ल है, वही समुदाय के एजेंडा लगा आगे बढ़ रहा है ना। तो वकर और रासोपा के विषय कही तो रासोपा तो संहिता विरोधी पार्टी है। अखन के ओकर जो चुनावी घोषणा पत्र से अपने संचारकर्मी छी अपने देखल जाए उनका में कि संहिता के बारे में ओकर एक शब्द लिखल है लिखल, संहिता पर ओकर की छै सोच बिल्कुल नहीं लिखल है। संहिता के कोलैप्स करे के छै ओकर सोच। अपने सब दिन संघर्ष करते आबि रहली, चाहे मधेश आंदोलन में हो चाहे पार्टी भीतर में हो। तो आई के दिन में हम एगो संदर्भ जोड़ चाहब अपने से। अखन जसपा नेपाल के जिला अध्यक्ष हो छिए, आई अहाँ के उम्मीदवार के रूप में धनुषा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में अहाँ दौड़ रहा छिए। आई स्मरण कर पड़े अहाँ अपन संघर्ष के यात्रा के क्रम में कौन क्षण के जैसे पहले हमार अखन तक में जे सबसे स्मरणीय क्षण रहत कि जे समुदाय हमरा सबके खास करके मधेसी दलित जनजाति समुदाय या मधेश में बसोबास करे वाला संपूर्ण समुदाय जे वर्षों वर्ष वह कांग्रेस वह एमएलए के वोटर बैंक बन का काज कलकै, वोटर बन का काज कलकै, लेकिन ओकरा सबके न मान न पहचान न स्वाभिमान कतई किछु नहीं पेलकै, न कोनो अवसर पेलकै, न राजनीतिक रूप से अवसर पेलकै, न सामाजिक रूप से अवसर पेलकै, खाली एकटा दासत्व के जिंदगी जिलकै। एहि सारा चीज से हमरा एक राजनीति में एक विकल्प के रूप में इस समय में मधेसी जनता फोरम नेपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के मधेश के चिंतन, मधेश समुदाय के चिंतन और समग्र उत्पीड़ित समुदाय के लक जैसे आगे बढ़ले, तो वही क्षण के और हम पर समाज के या हमारा जे भूगोल में हम छी वही के जनता के जे अवस्था ओकरा सबके जे पीड़ा
सबके स्मरण करैत हम जे खास कऽ कऽ मधेश आंदोलन में जे मधेसी समुदाय अपना अधिकार के लागी, अपन पहचान के लागी जे संघर्ष केलकै, खास करके संघीयता के लागी, लोकतंत्र के लागी जे संघर्ष केलकै, और अखन के जे प्राप्त उपलब्धि सब छै एहि के लेल जे वो सब तय समय में संघर्ष केलकै, तो वही चीज के हम समझे छी। अपने अधिकार संपन्न के लिए जे संघर्ष केने छी उ दिन याद आबि एकदम अखन अहाँ के 2 नंबर निर्वाचन क्षेत्र नंबर अहाँ की जइया हम सब बैठल छी, अहाँ के जन्म धरती सेहो है, भले अहाँ जिला के अध्यक्ष छिए, या के माटि के, या के पानी के, या के हवा के, या के हरेक अवस्था के हम महसूस केने छी। आइ एकदम यथार्थ में कहियो 2 नंबर में की एहन जटिल समस्या है जे ऐसे पहले के उम्मीदवार सब अहाँ के ओकरा राष्ट्रीय स्तर में एजेंडा नहीं बनब सकल के, जय कारण से जसपा नेपाल के जिला अध्यक्ष पशुपति यादव स्वयं अहाँ के उम्मीदवार है। बहुत ही जटिलता है एठाम अपने के जे विगत में खास कर जे एठाम से निर्वाचित भऽ जे उम्मीदवार सब गेल छला, माननीय बनल मंत्री बनला, और अखन जे हम जैसे अखन 2 नंबर क्षेत्र के विभिन्न वार्ड से हरेक गाँव में टोल टोल में घूम के देखलिए कहाँ से विकास भेल जे वर्षों वर्षी तक करने के जैसे जे किस जैसे प्रगति भेल छै वो खास कर संघीयता अयला के बाद में एने आबि कऽ विगत में तो अखनो बहुत सारा गाँव छै जे एक गाँव से दोसर गाँव में कनेक्टिविटी नहीं छै, बाटो के यातायात जैसे अवस्था ठप्प छै, पुल पे लेसा के अवस्था जैसे अखनो के समय में जे वो काठ के पुल ढेंगरी रख कर जैसे लोग आर पार अखनो छै, अखनो कईटा गाँव में देखलिए। तकरा बाद में जैसे अखनो जैसे किसान सबके समस्या तो जौं कतौ छै, सिंचाई के अवस्था वो होने छै, है ना, खेत में पोल नहीं गेल छै कहाँ ई तो जैसे खास कर किछ जैसे पालिका में के किछ वार्ड में ओहो खास कर जे वार्ड के जे के वार्डाध्यक्ष है वो अपना पार्टी के किस किसान सबके होते कहूँ 50टा पोल दऽ देने 25टा पोल दऽ देने किस जगह, तो ये किस मात्र देखा पड़ रहा है। जे प्रकार से एटा समुचित जैसे कृषि क्रांति के बात बोल आधुनिक कृषि के बात भऽ रहल छै वो कहाँ से अखनो भेल। अपने एठाम पहाड़ के अवस्था देखियो ना जे कृषि के कोन ढंग से व्यवस्थित ढंग से आगाड़ी बढ़ाबि रहल छै वो नहीं छै। खास कर अपने सबके 2 नंबर क्षेत्र के जे बात करी तो कमला पुल के अखनो ज्यों के त्यों निर्माण भेले, संचालन हुआ से पहले ते वो धस गए, धसुलाई 5 वर्ष भ गए, लेकिन अखनो ओकर कोई देखे वाला अवस्था नहीं छै, वही के ठीक ठाक मरम्मत समारोह के बाद एकर अहाँ के कह रहल छी। तकर बाद में ई हुलाकी सड़क के बात करी, अखनो हुलाकी सड़क के जे अवस्था छै वही ठाम धनुषा जिला से पूर्वी भेग में अपने सिरहा के अवस्था देखू, पश्चिम में महोत्तरी के अवस्था देखू, जे रोड के क्वालिटी ओकर स्तर जे है से देखियो, आ धनुषा के अवस्था देखियो। तकर बाद में कने धनुषा जिला के पूर्वी क्षेत्र खास करके धनुषा जिला तो जनकपुर से पूरब में पड़े छै, तो अखनो वही पूर्वी क्षेत्र में खास कर लक्कड़ टरिया के गाँव सब छै, वही गाँव में अखनो देखबै तो बीघो बीघा खेत जैसे करीब जैसे वर्ष के 2-3 महीना मात्रे सूखा रहे छै, बाकी महीना तो डुबाने में रहे छै, पानी थोप लागल छै, पानी निकास के अवस्था नहीं छै। और तकरा बाद में जैसे अहाँ के एनहर जनकटनी साइड में सब लऽ कऽ ओनहर कमला के हेरने साइड में जतेक भी जैसे ई कमला द्वारा जे बाढ़ी आबि कऽ जे खेत सब जे पुरि देलकै बालुआ से वो हजारों बीघा खेत जैसे अखनो ओनाहिते बाँझ पड़ि कऽ रहल छै। तकरा बाद में एनहर जैसे शिक्षा के अवस्था देखियो, कोनो भी जैसे एहि बीच में कतौ कोनो एहन विद्यालय नहीं बनलै, कोनो हॉस्पिटल नहीं बनल छै, तो समग्र में हम देखल जाए तो न स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया भेल छै, न शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया भेल छै, न पूर्वाधार के क्षेत्र में जैसे यातायात के अवस्था बाटो घाटो के कतौ बढ़िया भेल छै। तो विकास कह के मतलब समग्र विकास होइ छै, सिर्फ कतौ कतौ गाँव में जब जैसा एनहर जैसे पालिका गाँव पालिका सबके जे काम भेल तो वो किस ग्राइफल भेल और सड़क के विकास डेवलपमेंट होइ छै। और ओकर एहिमे पुष्पति जी एहिमे अहाँ के एकर दोषी राज्य की क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करे वाला प्रतिनिधि जे जनता के सीधे कनेक्टिविटी अहाँ के राज्य में पहल दोषी राज्य है, राज्य के जे विभेदकारी नीति है विकास के और मधेश प्रति के देखे के जे दृष्टिकोण है, सबसे पहले वो विभेदकारी नीति
और जैसे ओकरा वक्र दृष्टि कहियो ना, राज्य के मधेश प्रति के वक्र दृष्टि और विभेदकारी नीति नंबर 1। दोसर नंबर बात कि हमरा सबके जनता के भी कनिक जैसे कि हम सब चयन करे के समय में, मत देबे के समय में जे हमर नेता केहन अछि, वो हमरा ई काज कऽ सकैए कि नहीं कऽ सकैए, तऽ किछु दोषी जैसे ओहिमे जेना भी कही तऽ वही समय में कनिक जैसे जनतो के सूझबूझ के साथ जैसे हमरा केकरा देलासँ हमर आवाज के ओहिठाम जैसे सही तरीका से सशक्त रूप से ओहिठाम उठा सकै छै, हमर जे कोई एक बुझने रहते, जे कोई माटि पानि में रहि के काज करते ओकरा बुझेते हमरा जनता के पीड़ा, ओहिठाम के अवस्था, ओहिठाम के विकास के, जकरा मतलबे नहीं छै वो जैसे रहते काठमांडू आ कहते एहिठाम दोसरा क्षेत्र में दुई के करी तो वो नहीं भऽ संभव छै। ताहि दुआरे एहिठाम रहि कऽ जे ओहर दोहर करते, जे आवाज जाबाद करते, जे निरंतर ओकरा जनता के पीड़ा ओकरा जैसे खेपऽ पड़ते, उ लोग जैसे वही के भाषा, वही के अवस्था, वही के पीड़ा जैसे ठाव पर जाकर बोल सकै छै, ओहिके लागि ओ काज कर